मॉर्निंग बच्चों। अब ये देखना है कि जैसे मैंने बताया था कि चार्ट बनाना वैल्यूज, जैसे एंगल वैल्यूज जो थी वो बताया था मैंने। तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि अब उसका एग्जांपल्स बताऊं, एक बार चाहे वैल्यूज भी लर्न करा देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। देख लीजिए 5 मिनट क्या था, रफली बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। क्या था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको क्या करना था? काउंटिंग लिख लेनी थी। 0 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर आया 4, मैक्सिमम नंबर से डिवाइड कर देना था बेटा। तो मैक्सिमम नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए और एक काम करना था, रूट लगाना था। तो लीजिए रूट लगा दिया। ये सॉल्व करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि 1 पे कोई भी पावर लगाओ, कुछ भी लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल्स में आएगा, लेकिन हमें पूरा होल नंबर लिखना है। 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, इसमें कैंसिल कर दो, 1/2 आ गया। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट नंबर है, इस वजह से इसका भी पॉइंट नहीं आएगा डेसिमल्स में। ये देखिए 1 का 1 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब देख लीजिए साइन की ये सारी वैल्यूज हो गई, ये सारी साइन की वैल्यूज। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए, अब कॉस की निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यू है कॉस की वैल्यू उसी का जस्ट खींच खींच के ले आते हैं। ये ले आओ यहाँ 0 पे, ये ले आओ यहाँ, ये अभी देखो ये ले आया यहाँ, ये ले आया यहाँ। अब इधर लाने की जगह नहीं है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इधर तो आ नहीं सकते, तो ये उठा करके यहाँ और ये उठा करके 90 पे, ये वैल्यूज समझो का। तो ये साइन और कॉस की वैल्यूज हो गई। फिर दूसरा तरीका है हमारे पास, एक हमने फॉर्मूला बताया था tan थीटा। tan का निकालना है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा ले लो या एंगल ए ले लो, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो सबकी वैल्यूज निकालनी है, तो देख लीजिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए, जैसे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब tan 0 की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे tan 30 की निकाल लीजिए, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है? 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू यहां से आई, तो मतलब जो साइन 60 की वो कॉस 30 की हो जाएगी √3/2। ये 4 स्टेप में जब हो जाता है तो 1/2 और नीचे वाला मल्टीप्लाई में करके पलट देते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये देखिए कैंसिल हो गया और ये क्या बच गया, तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे tan 45 की वैल्यू है, तो साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, और बेटा cos 45 की भी वैल्यू 1/√2। ये देखिए ये नीचे आ गया था डायरेक्टली, तो अब ये पूरा का पूरा इक्वल कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका मतलब tan 45 की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए tan 60 की वैल्यू देख लीजिए, tan 60 की वैल्यू साइन 60 अपॉन cos 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, और cos 60 की वैल्यू जो साइन 30 खींच लाए थे 1/2। 4 स्टेप में हो गया, तो ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे, √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? √3/1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू √3, और tan 90 भी देख लो। tan 90 की वैल्यू जो साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। ऐसे कॉट की निकालनी तो खींच खींच के ले आएंगे, सेक की निकालनी है तो कॉस वाले को पलट दो, और साइन कॉसेक की निकालनी है तो साइन वाले को पलट दो। बस इतना ही करना है। ये हमारा हो गया वैल्यूज। तो वैल्यूज हमें फिर से मैंने रिवाइज करा दिया, पिछले क्लास में बताया था चार्ट बनाना, आप एक बार रिवाइज फिर से कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी वजह मैंने कहा अगर एग्जाम्पल बताया नहीं था, इसका एग्जाम्पल अब बताना है, तो इस वजह से मैंने रिवाइज करा दिया। अब एग्जाम्पल दिखाते हैं बेटा।
आप इसके एग्जांपल देखें, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी तरीके में 90 तक की वैल्यूज, 90 के ऊपर जाते हैं तो क्वाड्रेंट्स में चला जाता है, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, जैसे कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी एग्जांपल जैसे बुक से ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल जैसे ले लिया sin 30 से ले लिया, sin 30 क्या है, प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sin 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब आपको किसी चीज की इसकी वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। sin 30 की वैल्यू आपने निकाली 1/2, tan 45 की वैल्यू निकाली 1, माइनस लगा तो माइनस लगा दो। cosec 60 निकालना है तो पहले देखो sin 60, इसका उल्टा क्या होता है, √3/2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर प्लस लगा दो, cot 45 की वैल्यू 1। ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ऊपर का सॉल्व कर लो और नीचे का सॉल्व कर लो, फिर वो अपने आप हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2√3 हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, एलसीएम वाली बात कभी कभी कोई बच्चे नहीं जानते कि एलसीएम लेकर के कैसे इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये चाहे जितने टर्म्स लिखे हों, चाहे 100 टर्म्स लिखे हों, आप सबका एक साथ एलसीएम ले लीजिए, फिर 2 स्टेप छोड़ दिया, पहले वाले स्टेप पे आ जाइए। जब पहले वाले स्टेप से जो एलसीएम आया है उसको डिवाइड करिए, तो 2√3 आपका एलसीएम आया है, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। जो हमारा ये मतलब आंसर जो आता है इसका डिवीजन का, उसको हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, न्यूमरेटर क्या था 1, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिया, फिर 1 से डिवाइड करेंगे, जब 2√3 को 1 से डिवाइड करें तो किसी को भी 1 से डिवाइड करिए तो वही आती है वैल्यू, तो 1 इंटू 2√3 क्या बोला था, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर था 1, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए √3 से डिवाइड करेंगे, 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 कैंसिल है, फिर 2 बचेगा, न्यूमरेटर में इस बार 2 है तो 2 इंटू 2, जैसे ऊपर किया वैसे सेम नीचे करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगा एलसीएम 2, फिर यहाँ 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 इंटू 1, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1 इंटू 1, फिर 2 से 2 को 1 से किया, यहीं पे देखो 2 को 1 से किया तो उसकी वैल्यू आएगी 2, तो प्लस 1 इंटू 2। अब देख सकते हैं √3 बन जा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे आ गया 2√3, फिर नीचे आ जाइए 1 इंटू 1 कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, ये √3 है, इसका मतलब 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। ये था ऊपर का स्टेप हो गया। अब नीचे का स्टेप मुझे देखना है 1 प्लस 2 ये हो गया 4, तो ये आ जाएगा 4/2, कितना आ जाएगा 4/2, इसको हम ऐसे कर देंगे, पलट देंगे तो 2/4 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में कर देंगे तो डिनोमिनेटर का जो चीजें होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो रेसिप्रोकल कर दिया, उसके बाद ये क्या जाएगा 3√3 माइनस 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4√3, ये आपका आ गया आंसर। अब इसमें क्या सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें होल नंबर्स में वैल्यूज लानी है, डेसिमल्स में लाना होता तो √3 की वैल्यू रख देते, सॉल्व कर देते, लेकिन हमें नॉर्मल आंसर्स लाने हैं। देखिए और एक चीज देखिए, जब तक आंसर तभी आता है जब तक क्वेश्चन कह दे आप बस, क्वेश्चन कहता है बस अब सॉल्व नहीं करनी, वही समझ जाओ आंसर है और कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया आंसर। चलिए वैल्यूज वाले और भी एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं, और कैलकुलेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा बच्चों। कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसको फिर से कैलकुलेट करके फिर से आपको एक
जो आप प्रॉब्लम्स पूछेंगे उस प्रॉब्लम्स की मैं एक स्पेशल वीडियो बना दिया करूंगा जो आपको समझ में आएंगी। जैसे आप 4-6 एग्जांपल्स या कुछ भी एनसीईआरटी या कोई जो भी बुक हो उसको फोटो खींच के उस पर भेज दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो जब आप बता देंगे तो हम उसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे आपकी प्रॉब्लम्स की। तो आपके जितने भी बच्चों के प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। आप कितने भी एग्जांपल ले लो बेटा, वैल्यूज ऐसे ही रखना है, सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है, वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देख लीजिए क्या करना है, मजाक है सब, ट्रिग्नोमेट्री मजाक है 10th के बच्चों के लिए। tan 45 की वैल्यू मैंने बताया था 1 होता है। चार्ट में देख लीजिए अगर नहीं याद है तो, नहीं तो लेकिन आप 2-3 बार चार्ट की प्रैक्टिस करिए बेटा, याद हो जाएगा आपको। tan 45 की वैल्यू तो 1 और tan 45 का तो स्क्वायर है, लो स्क्वायर कर दिया 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। हम ये भी कर सकते थे कि नीचे की वैल्यू ना भी पुट करते क्योंकि हमें दिख रहा था, क्या दिख रहा था 1 माइनस 1 ही आएगा। तो उसकी वैल्यू जब न्यूमरेटर में कभी 0 हो जाती है तो होल फ्रैक्शंस और 0, तो इसके 0/2 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ऐसे सॉल्व करते हैं। तरीका कोई भी हो लेकिन कभी गलत नहीं होना चाहिए। मेथड गलत मत करना, बाकी सब कुछ सही रहेगा। मेथड और कैलकुलेशन 2 चीज ध्यान रखना, बाकी आंसर पे ही रुकेगा आपका उंगली, आंसर पे ही पेन रुकेगा और कहीं नहीं रुक सकता बेटा। देख लीजिए और जितने भी क्वेश्चन है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। नेक्स्ट एग्जांपल 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। और भी जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछने होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे तो उसमें, क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी की बुक्स है तो उसमें बता देंगे, क्वेश्चन नंबर तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और कोई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जाकर के चार्ट में देखिए, और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें वो ऐसे डिवाइड में कर लेंगे, 2 1 2, तो 2/√3 1 √3, 2/√3 आ गया। नीचे की वैल्यू देख लेंगे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर जब स्क्वायर करते हैं रूट में कोई वैल्यू होती है तो रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ हट जाते हैं। अभी बताते हैं रीजन हट क्यों जाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं जानते, अभी बताते हैं बेटा। 1 सेकेंड में इसको सॉल्व करता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ। ऊपर था 2/√3, नीचे क्या है, इसको ले लो एलसीएम, तो 3 आ जाएगा एलसीएम। 3 को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 3 को जब डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 1 से तो वही आएगा आंसर। जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं। फिर देखिए प्लस था, प्लस लगा दिया। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे मतलब इसके डिनोमिनेटर से, नेक्स्ट स्टेप पे आ गया ना। तो जब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2/√3। ऊपर था, नीचे क्या आ गया 1 into 3 और प्लस 1 कितना आ गया 4/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 4 स्टेप में जो आ जाता है 3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हुआ। अब देखो एक चीज ऐसे √3 3/√3 आ गया वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को लिख देंगे √3 into √3, 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया √3। अब एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर रूट लगा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो हटता कैसे है, क्योंकि बच्चों जो रूट की वैल्यू होती है पावर हाफ होती है। क्या होती है, पावर हाफ होती है। तो जैसे लगा है √2 और इसका लगा है स्क्वायर, तो हम ये डायरेक्टली हटा देते हैं, रूट को हटा देते हैं और स्क्वायर भी हटा देते हैं, तो क्या आ जाती है 2 आ जाती है। लेकिन क्या करेंगे, 2 की वैल्यू होती है, रूट की वैल्यू तो 1/2, लेकिन आपके पास एक 2 और है। तो जब दोनों एक साथ पावर में होते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। किसमें होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में होते हैं। तो 2 की वैल्यू 1/2 into 2, तो इसको कर लो ऐसे, कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से 2 मिलता है, इस वजह से 2 मिलता है। अब बात को समझिए, ये सारे कैलकुलेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। और जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना होगा, बार बार बता रहे हैं, जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट बॉक्स में
अगर एनसीईआरटी के हैं तो क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, अगर एनसीईआरटी के नहीं है तो आपको फोटोज अपलोड करने पड़ेंगे। कमेंट्स पे अगर फोटो अपलोड नहीं होता है तो फर्स्ट वाली वीडियो जो पड़ी है उसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें से आप कर सकते हैं आप। लेकिन जो चैप्टर चल रहे हैं बेटा उसी चैप्टर के ही क्वेश्चन भेजने हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब चैप्टर चलेंगे तब आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सब टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सब टाइप के क्वेश्चंस का एक साथ वीडियो नहीं बना सकते, इसी वजह से आप जब भी हो तो सेम चैप्टर के सब लोग प्रॉब्लम्स भेजिए और सबको सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉब्लम सबकी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, इतना आज के लिए बहुत है।